नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड से जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहीं मैदानी इलाकों में पानी कोसों कोस तक फैला हुआ है, जिससे किसानों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। बाढ़ में फसल बर्बाद होने से किसान बुरी तरह से परेशान हैं। फिर वो किसान चाहे पंजाब के हों, जम्मू के हों या फिर कश्मीर के, किसान का जीवन, उसकी मेहनत, उसकी फसल ही उसका साल भर का भविष्य तय करती है। लेकिन बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के आगे आम लोग तो प्रभावित हुए ही हैं, पर किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर तरफ से किसानों के बेहद भावुक और मार्मिक वीडियो देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई भावुक करने वाले वीडियो हैं जिसमें किसान अपने नष्ट हुए खेतों और फसलों को देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। आपको बता दें कि जहां कश्मीर में सेब, नाशपाती जैसे फलों की खेती प्रभावित हुई, तो वहीं जम्मू के पहाड़ी इलाकों में मक्की की फसल तबाह हुई और मैदानी इलाकों में धान की फसल खत्म हो गई। कहीं तो पहाड़ी इलाकों पर बने खेत दूसरे खेतों पर गिरने से दोनों खेत बर्बाद हो गए। ऐसे एक नहीं कई मामले हमने देखे। किसान अपनी नष्ट फसलों को देखकर खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान कर्ज लेकर अपने खेतों में फसल लगाते हैं। कभी ट्रैक्टर के लिए कर्ज, तो कभी जमीन के लिए कर्ज, फिर चाहे वो किसान कर्ज जो है क्रेडिट कार्ड के तहत ही क्यों ना ले। लेकिन आपदा में जब सब तहस नहस हो जाता है, तो ऐसे में हताश और मायूस होकर बेबस किसान एक तरफ तो कर्ज माफी की उम्मीद लगा लेता है और दूसरी तरफ सरकार की ओर देखता है और सहायता राशि का इंतजार करता है, ताकि फिर से अपनी कमर कस सके। लेकिन जो मुआवजा उन्हें मिलता है, क्या वो उनके नुकसान की भरपाई कर पाता है? शायद आपका जवाब भी ना ही होगा। पहले तो मुआवजा मिलने में ही कई महीनों का वक्त लग जाता है, और जब मिलता है तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरा यानी नाकाफी होता है। खैर, ये तो बात हुई खेतों में लगी फसलों और उनकी तबाही की, लेकिन अब बात तस्वीर के दूसरी ओर की। किसानों की मेहनत और खून पसीने की मेहनत बड़ी उम्मीदों से ट्रकों में लोड होती है और भेजी जाती है अन्य मंडियों और राज्यों की ओर। लेकिन रास्ता बंद होने के कारण कई दिनों तक मालवाहक वाहन रास्ते में फंसे रहते हैं। नतीजतन फल सड़ने लगते हैं, सब्जियां सड़ने लगती हैं और फसल बर्बाद। लेकिन किसान करे तो क्या करे? कभी मौसम की मार, कभी आपदा से तबाही और कभी प्रशासनिक देरी। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित हो गया। इस वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हुआ। सड़क बंद होने का सबसे बड़ा असर फलों के कारोबार पर पड़ा। ट्रैक्टरों में फंसी फलों की खेप, सेब, नाशपाती और अन्य मौसमी फलों से लदे सैकड़ों ट्रक पिछले कई दिनों से हाईवे पर फंसे हुए हैं। समय पर मंडियों तक माल न पहुंच पाने से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ट्रकों में लदा माल खराब होने की कगार पर है, जिससे सैकड़ों करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल की मेहनत से फसल तैयार की थी, लेकिन अब समय पर ट्रांसपोर्टेशन न होने के कारण उनकी आमदनी पर गहरा असर पड़ रहा है। खैर, ये तो किसानों की मुश्किलें हैं। अब बात करें उनको मिलने वाली राहत की। जहां पंजाब में बाढ़ ने खूब कहर ढाया, तो वहीं सरकार ने वहां के किसानों को 1 एकड़ जमीन की फसल का 20,000 रुपए देने की घोषणा की। यही नहीं, यहां तक कि जो रेत बहकर जिसके जहां आ गई वो उसकी घोषित की गई। लेकिन यहां यानी जम्मू कश्मीर में माइनिंग विभाग अपनी रेत पर अधिकार जताने पहुंच रहा है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ और न ही कर्ज माफी का आसार जो है वो नजर आ रहा है। जबकि तबाही का मंजर यहां भी वैसा ही है जैसा पंजाब का था, लेकिन यहां के किसानों को मुआवजा तो दूर की बात, उनके नुकसान का आकलन करने तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही नुकसान का जायजा लेकर मुआवजा घोषित किया जाएगा। एक अच्छा कदम जरूर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। आज कश्मीर में पहली बार बडगाम स्टेशन से नियमित पार्सल ट्रेन सेवा शुरू हुई, जो सेब और अन्य फलों की ढुलाई दिल्ली और जम्मू तक करेगी। इस पहल से घाटी के किसानों को सड़क मार्ग बाधित होने पर होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी और उनकी उपज राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचेगी। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ एलजी सरकार यूटी सरकार की ओर देख रही है, तो वहीं यूटी सरकार एलजी सरकार की ओर देख रही है। लेकिन दोनों के बीच पिस रहा है यहाँ का गरीब किसान।
आज नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।